अच्छा इकरा, एक और चीज़, मेरे इंटरनेट कनेक्शन से एक और मैसेज की क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आई है कि क्या एडवाइस है जो आप एक यू बीइंग अ वुमेन एज वेल, आप पाकिस्तानी वुमेन को एक फैशन एडवाइस क्या देना चाहेंगी कि जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि कुछ तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ग्रूमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुदा के वास्ते ग्रूमिंग और अपनी हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ मुँह ही नहीं होता, गर्दन में बेस ही मैच करनी चाहिए। वो पॉइंट्स है जो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, पर्सनली, कि वो गर्दन से और मुंह का जो बेस है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। मैंने अच्छा इसमें आई वांट टू ऐड वन मोर, ये नहीं कि मुंह हमारे लाइट बॉक्स बनाओ और पैर लाइट बॉक्स के पीछे, उतना ही वाइट करना चाहिए या उतना ही ज़्यादा ग्लोई करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस मिलती है। अभी हम पैसे की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे कि जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। और वैलिडेशन उससे मिल रही होती है, उससे आपको बहुत अटेंशन मिल रही होती है, आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब इसमें यह है कि जैसे आपने अभी ये सवाल किया कि क्या फैशन एडवाइस होनी चाहिए, तो हाइजीन वाला पॉइंट तो बिल्कुल, ग्रूमिंग वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूते जिमी चू और आम पे इतनी बू वाला सीन नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, द डे you will start working on yourself, your character, your ईमान, your faith, your personality, ठीक है। आप पूरा completely इन सब चीज़ों को जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे ना, आपका inner glow आपके चेहरे पे नजर आएगा, बिल्कुल, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वो नजर आएगी, जैसे इंटरनल नूर कहा जाता है। लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है, लोग इस चीज़ की तरफ आते ही नहीं है। और दूसरा ये कि हम लोग भी, और फैशन रिलेटेड एडवाइस या फैशन रिलेटेड हो या पर्सनली उनके ऊपर जो आप एक ओवरऑल पाकिस्तानी जितने भी वुमेन देख रही होंगे उनके लिए जो खास स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस हैं जो बहुत ओवरलुक कर देते हैं, वो क्या होंगे? आई वुड से वेयर what make you feel comfortable, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर चीज ट्रेंड को नहीं फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। ट्रेंड तो कुछ भी हो सकता है। अब ट्रेंड तो ये भी है, मेट गाला का अगर आप देखें तो उसमें तो यू कैन गो नेकेड आल्सो, तो फिर तो आप वो लाइन कहां ड्रॉ करोगे? तो वही ना, तो मतलब वो ट्रेंड तो वो भी है, ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं। वी हैव सीन हॉरिबल थिंग्स, हां, वी हैव सीन हॉरिबल थिंग्स इन ऐसी सिचुएशन में कि मोटी-मोटी लड़कियां भी वो चीजें पहन रही हैं जो एक पिटीरिया बहुत एक पतली लड़की को अच्छी लगेंगी, सिर्फ एडजस्ट होने के लिए बीच में। नो योर बॉडी, नो योर सेल्फ, ठीक है। आप नो योर बॉडी, नो योर कॉम्प्लेक्शन, नो योर हाइट, इन सारी चीज़ों की रिवॉल्व करते हैं आपके फैशन, जो आप जो भी फैशन चूज करते हो वो किस तरह ट्रांसलेट होगा। कीपिंग द एनवायरनमेंट वेयरएवर यू आर गोइंग, कीपिंग इन माइंड द इवेंट यू आर गोइंग टू अटेंड, या जिस सर्कल में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेसअप करें। आपको ये सेंस होनी चाहिए। आई थिंक इंस्टेड अगर आप फॉर एग्जांपल किसी फैमिली डिनर पे जा रहे हैं तो यू, आई डोंट थिंक सो यू विल बी लाइकिंग टू वेयर ऑफ शोल्डर समथिंग लाइक दैट। यू विल बी वेयरिंग समथिंग मॉडेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इवेंट। कुछ लोग होते हैं उनकी चॉइसेस होती हैं, आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि जी ऑफ शोल्डर नहीं पहनना चाहिए या इस तरह, हर किसी के पास। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस दूं तो मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी पहने लेकिन वो डिसेंट होना चाहिए, वो मॉडेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आप कुछ भी पहने, आप स्कर्ट्स पहने, आप शलवार कमीज पहने, आप जीन्स पहने, वेस्टर्न पहन रहे, ईस्टर्न पहन रहे हैं, लेकिन वो मॉडेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। टू मच शोइंग ऑफ योर स्किन वोंट गेट यू एनीथिंग, विल नेवर गेट यू क्लास, विल नेवर गेट यू रिस्पेक्ट आउट ऑफ इट, बिल्कुल, ठीक है। इट विल ओनली गेट यू इन ट्रबल, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, डिओड्रेंट का इस्तेमाल पाकिस्तानी अवाम में कितना इंपॉर्टेंट, खासतौर पे विमेन में? ये एक ऐसा टॉपिक है जो अनटैप्ड है, जिस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, मगर ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। I have lived my life in Middle East, like I have lived in Saudi, ठीक है। So we know कि हाँ, we both were born and raised in Saudi Arabia, so we know the difference, we know the difference, ठीक है। वहाँ पे सेंट और आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है ये मतलब टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो we have learned from there कि वहाँ पर अगर आप मिलने जा रहे हैं, आप घर में भी हो तो you are ready all the time, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, even in your hair the बखूर is in your hair, 100%. you are putting body sprays and all of that, तो आप पर्सनल हाइजीन का तो वहाँ पे बहुत है। in पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैं सॉरी बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है, मुल्क के जिस तरह इकोनॉमी का हाल है ना उतने ही हालात। खुदारा प्लीज अगर आप अबाया पहनते हैं, प्लीज अगर आप अबाया पहनते हैं तो आप तो हमसे दूर हैं।
2 हफ्ते के बाद वॉश करवा लें, हफ्ते के बाद उसे वॉश करवाएं और फिर दूसरा अबाया पहने। आपके पास 2 से 3 अबायाज होने चाहिए। उसके अंदर आप सॉफ्ट कोई उसके अंदर सेंट ऐड कर लें, कुछ इस तरह की चीज़ ऐड कर लें कि जिससे ऑब्वियसली अबाया का जो स्टफ होता है ना वो मोटा होता है, तो आपको जब स्वेटिंग होती है तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द अबाया के जो फैब्रिक है वो बहुत सारे सिंथेटिक ओरिएंटेड भी होते हैं, तो दे आर बाउंड टू गेट वेरी स्मेली। तो प्लीज खुदारा जब आप अबाया पहने तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें। बेशक वो एरी है, ओपन है, लेकिन आपको नहीं पता चला, लेकिन जो दूसरा बंदा या बंदी आपके साथ खड़ा है या बैठा है, 14 नस्लों को भी पता चला। That is उसकी 14 तबकी रोशन हो रहे हैं, अगली 7 नस्लों को भी पता चल रहा है ये एक खातून यहाँ से गुजरी थी। बहुत ज्यादा ये चीज प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए भी हुई है, जो मैंने पर्सनली फील की है कि दीनी तौर से भी बड़ी गलत बात है, गुनाह के जुमरे में आता है कि आप मुसलमान भाई को आप उसकी तबाहियां उतार दी चले। तबाहियों की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि अगले बंदी को ना पता हो, अगले बंदे को क्या पता दिल का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई उसकी वजह से उसका हार्ट फेल हो जाए। हो सकता है कि उस बंदी को ना पता हो कि उसके अबाया से बहुत हो सकता है शी माइट हैव यूज्ड परफ्यूम, बट वो यू नो आपकी जो बॉडी स्मेल होती है या आपकी जो स्वेट होती है उस वो मिक्स हो जाती है, स्पेशली द वेदर इन पाकिस्तान। तो प्लीज खुदारा उस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जब आप ऊपर कुछ पहन रहे हैं, कपड़ों के ऊपर, शलवार कमीज के ऊपर कोई कोट पहन रहे हैं, कोई ब्लेजर पहन रहे हैं, अबाया पहन रहे हैं, तो प्लीज स्पेशली उसको वॉश करवाया करें और उसको प्रॉपरली जो है ना वो सेंटेड रखा करें, ताकि जब भी आप बाहर कहीं से गुजरें तो एक अच्छी आपसे वाइब और एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए। नॉट टू अट्रैक्टिव या नॉट टू मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्लीन वाइब तो है ना, वाइब और फ्रेश वाइब आनी चाहिए। ये ना हो कि लगे कि हम कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। I'm so sorry that you have experienced this kind of give a sense of smell is very strong, ठीक है, it's very strong। मैं लोगों को इसीलिए अवॉइड करता हूँ या मैं पब्लिक सराउंडिंग में हमेशा मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं मास्क पहन के जाऊँ, क्योंकि माय सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो फिर अब अगर आपका ब्रदर इस्लाम को इतनी परेशानी हो रही है कि अगली मेरी 4 नस्लें भी याद रखेंगी कि उनका दादा या परदादा इस एक्सपीरियंस से गुजरा, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। हमें लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे मेरे कुत्तों का जुलूस गुजरा है। जेन्युइन लाशें। Stop it! Oh my God! Let's get back. Oh, okay, so अगरबत्ती जलाना रह जाता। आपको पता होगा कि हम किस तशद्दुद से गुजरे हुए थे जो ये हम एक्सपीरियंसेस बयान कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि काइंडली उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और समर्स में समझने तो दूर है मुझसे, समझने तो मुझे लगता है आप इसीलिए आजकल हम किसी मुझसे दूर है वैसे। आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और कोई पॉइंट जो आप ऐड करना चाहते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग, क्योंकि दिस एपिसोड स्पेसिफिकली रिवॉल्व्स अराउंड वुमेन और उनके फैशन ट्रेंड्स और फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो एनी मोर एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान और इन 2024? I think just wear whatever makes you feel comfortable, क्योंकि comfort brings confidence। ठीक है। The second thing is कि आप इवेंट का ख्याल रखें जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। हाइजीन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेंड्स के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड सेट्स आपके बहुत ज़्यादा इन हैं। आपके फ्री फ्लोई ड्रेसेस जो ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं होते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेटिश कट लाइंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, खासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे। तो इट लुक्स वेरी क्लासी एज वेल and I'm a personal fan of that look as well। आप और क्या स्टाइल एक्सेसरी ऐड करना चाहेंगे, बताएंगे कि डूज एंड डोंट, कोई ऐसे पॉइंट हो जो आप ट्रेस करना चाह रहे हो कि अगलों की हेल्प हो सके, जिस तरह लोगों को। I would say only one thing, less is more। Less is more, yes। ठीक है। The weather, according to the weather also, जैसे winters में अगर आप थोड़ा आपको लेयरिंग करनी पड़ती है, but summers में less is more। अब less is more का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही less
बिल्कुल लेस हो जाए। या आई मीन इट, सो लेस इज मोर, मतलब बहुत ज़्यादा क्लमजी ना आप लगो कि डिफरेंट कलर्स, आपने स्कार्फ कोई और लिया हुआ, बैग किसी और कलर का। ये भी आजकल मैंने बहुत ज़्यादा इशू देखे कि और पर्सनालिटी टाइप बहुत मैटर करती है। यू शुड नो योर पर्सनालिटी टाइप। बहुत सारी पर्सनालिटी टाइप्स ऐसी होती हैं जिनमें आप जो है आप देखते हो कि यार मुझे ना कोवर्ड्स बहुत सूट करते हैं, एंड इट ब्रिंग्स आउट माय यू नो माय कॉम्प्लेक्शन, माय बॉडी इज लुकिंग मोर गुड इन इट। कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्किनी होते हैं या उनकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होती है, उनको कोवर्ड्स नहीं सूट करते या वन पीस या वन ड्रेसेस नहीं सूट करते, तो दे कैन वेयर समथिंग एल्स, लाइक दे कैन ट्राई शॉर्ट शलवार कमीज, लॉन्ग शलवार कमीज, जो भी जिस तरह से उनको कंफर्टेबल फील होता है। तो दे शुड नो कि उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या, उनकी बॉडी टाइप क्या, उस हिसाब से दे शुड ड्रेस अप, एंड आई होप कि वो उनको मैनीक्योर और पेडिक्योर कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी वुमेन के लिए? Oh, for Pakistani women, I think women are into manicure and pedicure. Yeah, so. मगर ये क्यों कहा जाता है आजकल बहुत ज़्यादा कि लाहौरी लड़की को पता चल जाता है कि उसका मुंह डिफरेंट कलर का होता है, पैर डिफरेंट कलर के? Well, when I was in university, so I encountered a lot of women. Two-tone girls. Yeah. Oh my God. So देखो यार इसमें बात ये है कि ना वही चीज़ हम कर रहे होते हैं जो कि ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होती है ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो अब उसमें उन बच्चियों का भी कसूर नहीं है क्योंकि उनको प्रॉपर्ली कोई ट्रेन करने वाला नहीं, उनको प्रॉपर्ली कोई ग्रूम करने वाला नहीं है। तो वो जो देख रही हैं वो उसी तरह फॉलो करें, लाइक कॉलेज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गर्ल्स। तो नहीं मगर वो देख तो रही हैं आगे पीछे, उन्हें देख तो रही है कि टू टोन होना फ़ायदेमंद नहीं है, ये मल्टी कलर होना फ़ायदेमंद नहीं है कि अगर यानी थोड़ा बहुत आप कीप कर लें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक उस पॉइंट पे जो उनके गोल सेटिंग हुई होती है वो ये है कि टू बी एक्सेप्टेड, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही होती है क्योंकि दे डोंट नो कि इस चीज़ का कितना एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो यार इसकी दूसरी साइड भी आप देखो, ठीक है, द गर्ल्स हु आर नॉट दैट फेयर हैव वेरी लेस चांस, दे गेट वेरी लेस चांसेस, दे हैव टू वर्क a lot more harder as compared to the girls or women who have a fair complexion. And similarly goes with men also, like 100%. Men who have less like short height, they have less chances of getting the work or promotion, women, बहुत सारी चीजें, as compared to the men who have like a better height. तो वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है, और वो हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हम ज्यादा टैलेंट फोकस्ड नहीं है, हम स्किल फोकस्ड नहीं है, हम अपीयरेंस फोकस्ड है, ठीक है। तो उस वजह से फिर जब हम देखते हैं कि यार इस अपीयरेंस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, सो यू नो इसके अंदर ये वाली जो है वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, तो आई विल बी फॉलोइंग दैट, जिसकी वजह से वो यू नो यू गेट इनटू द मेकअप और बेस वगैरह, आप थोड़ी लाइक यू नो फेयर टोन करने के लिए आप, और फिर लैक ऑफ नॉलेज उन्हें इस पॉइंट तक ले आता है कि उन्हें उस तरह इतना पता नहीं होता कि या एग्जैक्टली, लेकिन कुछ पॉइंट तक आई थिंक समझ आ जाती है लड़कियों को कि यार मगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही होती पेडिक्योर में। क्या कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही होती पेडिक्योर में? Well again it's all about the grooming, कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहती हैं अपने ऊपर, कितना ज़्यादा अपने आप को वो मेंटेन रखती हैं, ठीक है, और वो नॉलेज कहाँ से ले रही हैं और किसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब वो अगर इस मतलब ज़ाहिरी तौर पे अपीयरेंस को देख के फॉलो कर रही हैं तो उनको जो समझ आ रही है वो वही चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई कर रही है। सो आई थिंक उनको अच्छी मतलब नॉलेज लेने के लिए उनको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को या अच्छी जो ख़वातीन है हमारे इर्द गिर्द में उनको देखकर उनको भी शायद ख्याल आ जाए कि पेडिक्योर करवाना चाहिए, मैनिक्योर करवाना चाहिए, अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आजकल एक बहुत ज़्यादा रुझान है हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने का, ठीक है, हर चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। आपके LGBT वाली साइड तो हमने बिल्कुल ही साइड पे भी रख लेते हैं क्योंकि अभी हम एक डिफरेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। हर चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, ओबेसिटी एक्सेप्ट हो रही है, फुल फिगर्ड वुमेन एक्सेप्ट हो रही हैं, मोटापा एक्सेप्ट होना शुरू हो गया, ओबेसिटी एक्सेप्ट होना शुरू हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये किसी पॉइंट पे भी अगर हम जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि आप वो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे कि जहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। ओबेसिटी आप कह रहे हैं कि मोटा होना कोई मसले वाली बात नहीं है, उन्हें भी चांसेस मिलने चाहिए करने। वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व यानी वर्क्स लाइक दिस कि अगर आपको पता है कि आप अभी तो एक्सेप्ट कर लोगे, उन्हें बेवकूफ़ बना लोगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर द पर्सन इज क्वेश्चन इज़ अ फुल फिगर्ड मोटी औरत, ठीक है, मोटी लड़की, ठीक है, आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके माइंड सेट इस तरह स्विच हो गए कि
शी कैन बी एक्सेप्टेड एनीवेयर, ठीक है, हम अपने पीयर्स में, अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फील करी है, ठीक है। अच्छा। जब वो रियल वर्ल्ड में टैप इन होती है, उससे पता है कि ओबेसिटी उसे हिट करेगी, आर्टरीज उसकी क्लॉग हो रही हैं, ठीक है, बिग मैक वो खा रही है मगर बिग मैक उसके आंतड़ियों में जमा हो रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पसंद उसे कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक जितना भी इस बात को इग्नोर कर लें कि मेन लाइक सर्टेन काइंड ऑफ शेप्स, ठीक है, उसमें मोटा फिगर नहीं आता, ठीक है। जब उसे रियलिटी ये हिट करेगी, दुनिया की सच्चाइयाँ हिट करेगी, मेडिकल बिल्स हिट करेंगे, डॉक्टर उससे बताएगा कि इतना ऐसा रह गया आपके पास रहने के लिए, हार्ट अटैक की मेडिसिन उसे हिट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर उसे समझ आएगी कि आपके एक्सेप्टेंस ने कोई फ़ायदा नहीं किया उसका, उल्टा नुकसान उसका किया है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आई वाज अ वेरी फैट गाय, ठीक है, born and raised in Saudi Arabia, we were raised on shawarmas और ये सारी चीज़ें, मामा जितना भी हेल्दी खाना बनाती थी, हम लोग लड़ लो पेट के, हमारे पास ऑप्शन इतनी ज़्यादा होती थी, तो इतनी जंक ओरिएंटेड ऑप्शन होती थी, ड्रिंक्स, ये सारी फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती थी। तो at the age of 15, 16, 17, 18 I was a very fat guy with protruding ass, ठीक है, गोल सर्कल बॉल टाइप का इंसान था। मगर अगर मुझे मेरी फैमिली ने बुली ना किया होता, मेरे दोस्तों ने बुली ना किया होता, अगर मेरी मामा ने मुझे इतना हेल्थ कॉन्शियस या इतना बुली कर करके मुझे हेल्थ वाली साइड पे ना लाए होते, तो मैं कभी भी जिम जाता ही ना। कि अगर मेरी माँ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर मैं कब क्यों जाता जिम, मैं किस वजह से जाऊँ, जब एक्सेप्टेंस ही इतनी, मेरे दोस्त भी कहते हैं हाँ ठीक है कोई मसला ही नहीं यार, तुम तो बेहतरीन हो, तुम तो मोटे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये एक्सेप्टेंस चल रही होती है हर जगह। बट सी आई वांट टू से कि देखो अगर एक बंदा या बंदी मोटा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, आप किसी को नहीं कह सकते कि आप मोटे हो या आप बहुत पतले हो, स्किनी लोगों का भी मसला है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, खाली सिर्फ मोटे लोगों का नहीं है। अब अगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो एक लेवल क्रॉस हो गया, वो ओबेसिटी के कैटेगरी में फॉल कर रही है या कर रहा है, दोनों जेंडर्स की बात करूंगी, तो देखो यार ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी उनके लिए भी होती है। अगर हम उनके शूज में जाके देखें, बिल्कुल उनके लिए कहीं पे भी कोई चांस नहीं बन रहा होता। वाई इज दैट? इवन इफ दे आर वेरी स्किलफुल, इवन इफ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उनके बाकी एस्पेक्ट्स को सोसाइटी देख ही नहीं रही। वाई ऑन देयर अपीयरेंस? दैट्स द क्वेश्चन। if you tell that girl, if you tell that boy, like you told कि मैं आप एक फैट गाय थे, ठीक है, आपकी उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिले जो कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या अनहेल्दी जो माइंडसेट है, उसको एक्सेप्टेंस मत दो। लेकिन हर इंसान को सोसाइटी में चलने के लिए, मूव करने के लिए, वेदर दे आर वर्किंग विद अ कंपनी और एज एन एंटरप्रेन्योर या कहीं पर भी, अपने सर्कल में भी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड। हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ अपने अपीयरेंस बेस पे कर देते हैं। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। अगर आप उनके बाकी एलिमेंट्स को देखें, कोई भी लड़की है अगर वो ओबेसिटी में फॉल कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आप उसके बाकी चीजें देखो, अगर वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका कोई बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको उस पर अप्रिशिएट किया जाए, तो हो सकता है कि वी कैन हेल्प हर टू और हिम टू कम टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मगर वहाँ पर उनको कोई चांसेस ही नहीं मिलते हैं। डार्क स्किन वालों को कोई चांसेस नहीं मिल रहे, मोटापे वालों को कोई चांसेस नहीं मिल रहे, उनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, उनसे उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, उनके साथ कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना चाहता है, ठीक है, उनके साथ कोई फन नहीं रखता, ठीक है। व्हाई इज दैट? सारा अपीयरेंस बेस्ड है। तो अगर आप अपीयरेंस बेस्ड पे आप ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपनी कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर प्रेशर बिल्ट होगा सोसाइटी का, फिर वो एक कम्युनिटी इकट्ठी होगी दैट दे वुड वांट एक्सेप्टेंस फॉर हु दे आर, राइट? वो चाहे मोटे हैं, काले हैं, जो भी है। मगर अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एज एन इंडिविजुअल, ये अगर आप क्वेश्चन है, अंडर क्वेश्चन है कि अगर आपको काइंड होना है तो ऑब्वियसली आपको उनके साथ काइंड होना है, मगर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। ये मेरा पॉइंट है कि अगर आप एक्सेप्ट करने लग जाओ तो फिर आप बार कहाँ पे सेट करोगे, आपका मेरिट क्या होगा? अगर आप, ये तो बात वही होगी कि 99% मार्क्स वाला और 10 मार्क्स वाला सेम लेवल के इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और जाने चाहिए, क्योंकि उसका भी दिल है, उससे भी बुरा लग सकता है। भाई आपको हम अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, हम उनके साथ काइंड बिहेव कर सकते हैं, रियलिटी उनके साथ वो बिहेव कर सकती कभी भी नहीं करेगी। हम 4 लोग बैठ के, आप मेरे जैसे 4 लोग अच्छे सोचना शुरू कर दें, मगर दुनिया तो उस तरह कभी भी नहीं सोचेगी, ना वो हमारी सुनेगी दुनिया। उन्होंने तो एक जो हार्ड रियलिटी होती है ना, वो बिटर ट्रुथ सब कुछ सामने लेके आती है। ओके, टेल मी व्हाट्स बेटर इफ, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक माई एग्जाम्पल, आई एम अ फैट वुमन, ठीक है, ओबेसिटी के कैटेगरी में मैं फॉल करती हूँ, ठीक है, देयर इज वन सर्कल
who is accepting me, but they are accepting me for who I am, but they're not accepting the fact that obesity is fine. Yeah, it's okay to be obese. ठीक है, they're not accepting that, but they are seeing कि यार ये बहुत talented है, इसको fashion sense है, she is skillful, she is an entrepreneur, तो इसको let's bring into our circle और इसको हम मतलब बताएंगे या guide करेंगे. That's more easy for me. Or the other circle who's bullying me for the fact that I am a fat woman. They're making jokes at me, they're making memes, they're laughing at me for on my skin या मुझे कोई problem है on my hair, on my body. वो ज्यादा मेरे लिए मतलब suitable है, हाँ suitable है, या जो पहला सर्कल फर्स्ट वन ना. मगर बात वही है, मेरी भी पॉइंट वही, हम दोनों का पॉइंट पहुंच वहीं पे रहा है कि you have to be kind to them, ठीक है, at some point. ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाएं. You have to be kind and you have to accept them, accept them as a person. Accept them as a person, but don't accept their obesity. ये हमारी tagline होनी चाहिए. We should not accept obesity as a healthy thing for anyone, if a man or a woman. हाँ, मगर पॉइंट ये है कि आजकल चल यही रहा है कि आप प्रमोट कर रहे हैं, खास तौर पे आपकी obesity को. That's our fashion industry. हाँ, they're promoting it. That's our fashion industry. वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं. तो अब फॉर एग्जांपल, हाँ, अब नाइकी ने फुल साइज मैनिक्विन लॉन्च कर दिया, ठीक है, और उसे आपने कर दिया, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है. उन्हें पता होना चाहिए कि आप उनके लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सारी चीज़ डेवलप कर रहे हो, नो डाउट, यहाँ तक कोई मसला नहीं है. मसला यहाँ पे आता है कि जब आप उस चीज़ को प्रेज करने लग गए हो, ठीक है, जब आप चीज़ को कहने लगे हो कि ठीक है, यू कैन बी फैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है, जब आप ये पॉइंट रेज करना स्टार्ट कर देते हो कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, तब सारा मसला, आपका सारा एजेंडा क्रैश कर जाता है. तो देखो, अगर एक इंसान है, उसको आप बताओगे, आपके घर वाले, आपके सर्कल में लोग हैं, वो एक पोलाइट अप्रोच भी रख सकते हैं 100%, बट अगेन विद द एक्सेप्टेंस, with the acceptance. You getting my point? अगर आप उनको ये फील करवा देंगे कि मतलब आपके लिए तो कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि आप मोटे हैं, हम आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते क्योंकि आप मोटी हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप मोटी हैं. नहीं, आप इस पॉइंट पे नहीं कह सकते. ये देखें, बीइंग काइंड टू समवन इज समथिंग एल्स, ठीक है. अगर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है, जो एक सोसाइटी किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई होती है ना, इवॉल्व हुई होती है, उनका माइंडसेट, उनकी सारी चीजें बहुत डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुई होती हैं. बट हेल्थ की गाइडलाइंस को अगर आप देखो, ठीक है, हेल्थ की गाइडलाइंस से तो ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. हाँ, बस यही तो एंड इट्स आल्सो फॉर द स्किनी पीपल, लाइक वेरी स्किनी पीपल, जो कि मतलब जो नहीं गेन कर सक रहे होते हैं, हाँ, हवा से लगेगा कि उड़ जाएंगे. आप बुली क्यों कर रही हैं? ठीक है, स्किनी गाइस को बुली. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया. कैंसिल है, इसे कैंसिल करें. तो मैं वो बता रही हूँ कि अगर कोई स्किनी है बहुत ज्यादा, तो मतलब इतना ज्यादा कि आप उनको देख के फील करते हैं कि यार ये बहुत मतलब इनका कोई वेट नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है. बिल्कुल 100%. ठीक है, तो वो अगर हेल्थ, यार देखो, हेल्थ को ना आप नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज. हेल्थ की जो गाइडलाइंस है ना, उनको आपने रखना है, और जो उसके मतलब आता है उस कैटेगरी में कि यार ये ओबेस है और ये अंडरवेट है, तो आपने उसको फॉलो करना है. ठीक है, और हर इंसान को अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है, 100%. रियल होना चाहिए. जब आप ऑनेस्ट और रियल हो जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, we will be back with a short break.